गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कंसेप्ट बाय आशीष सर। तो बच्चों, ये JEE 2024 में एक मस्त इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, वेयर a इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 एंड b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आप ग्राफ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ग्राफ अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी एक ट्रिक दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके अगले जो शिफ्ट आने वाला है उसमें आप कैसे ये यूज कर सकते हो, या फिर आप GSEB के पेपर में या फिर गुजसेट के पेपर में भी उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। मान लो हमारे पास है 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं साइन के लिए बेटा। ठीक है, अब उसमें आप चेक करो फाई कहाँ पे आता है। तो फाई एक रेडियन है बेटा। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ये पाई में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ये पाई हो रहा है आपका 3.14, 2 पाई हो रहा है आपका 6.28। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि ये किसके नजदीक में है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये 6.28 के नजदीक में है, तो मतलब हम 2 पाई यूज करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है शायद। 5 किसके नजदीक है, तो वो 2 पाई के नजदीक है। ठीक है, उसके बाद सिंपल एक ट्रिक है। आपके पास दो चॉइस है बेटा, आप 2 पाई - 5 कर लो या फिर 5 - 2 पाई कर लो। इन दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, लेकिन मैं उसका बहुत अच्छा एक आपको रिजल्ट देता हूं कि अगर ऑड आता है बेटा, ऑड ऑड मतलब पाई 3 पाई 5 पाई आता है तो वो ऑलवेज पहले रहेगा। ठीक है, अगर इवन आता है बेटा, इवन मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वो ऑलवेज बाद में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये मतलब ये फर्स्ट आएगा, ये ऑलवेज सेकंड आएगा। बस इतना ध्यान में रख लो। अगर ये बात समझ गए हो आप, तो इवन बाद में आएगा मतलब ये आंसर होगा। अच्छा, ये कहाँ से लाया है? ये हमने जब ग्राफ पढ़े होगे बेटा, तो ग्राफ में जब वो लाइन का हम इक्वेशन बनाते हैं तो वो इक्वेशन से लाया है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 5 - 2 पाई। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको डीप में ले जा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकता है। साइन इनवर्स साइन 15 आ सकता है, साइन इनवर्स साइन 10 आ सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कौन सबसे नजदीक है वो एक बार सिलेक्ट कर लेके, वो अगर ऑड है तो पहले वो आएगा -10 आएगा। अगर वो इवन है तो पहले 10 आएगा उसके बाद इवन आएगा। इतनी सिंपल सी चीज है। ठीक है बेटा, चलो ये खत्म हो जाने के बाद अब बात करते हैं बेटा कॉस की। कॉस के लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है, कॉस कॉस 5। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 5। तो कॉस बेटा सिंपल है, कॉस को ऑड पसंद नहीं है, उसको सिर्फ इवन पसंद है। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये किसके नजदीक आ रहा है, हमें ऑड नहीं देखना है, हमें उसमें सिर्फ इवन ही देखना है। तो ये किसके नजदीक है, तो ऑब्वियसली ऊपर ही हमने देखा है कि ये 6.28 के सबसे नजदीक में है। ठीक है, अब इसमें कैसे पता है, इसमें तो मैंने बोल दिया कि ऑड पहले आएगा इवन बाद में आएगा। इसके लिए बेटा क्या ध्यान में रखोगे आप, इसके लिए ये ध्यान में रखोगे कि जो भी क्वांटिटी बन रही है वो कंपलसरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मतलब 6.28 में से 5 माइनस करोगे तभी पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका आंसर आएगा 2 पाई - 5। होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन के लिए सिंपल, पहले एक डिसाइड कर लो, उसके बाद ऑड पहले आएगा इवन बाद में आएगा, खत्म। सिंपल, इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। कॉस के लिए सिर्फ इवन चूज करो, एक बार चूज करने के बाद देख लो कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो वो नहीं लेना है, पॉजिटिव है तो लेना है। मतलब आप 5 - 2 पाई नहीं करोगे, 2 पाई -5 करोगे क्योंकि वो पॉजिटिव है। अब ये दोनों चीज खत्म हो गई बेटा, तो ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए। आपको फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है देख लो, आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 - 2 पाई होल स्क्वायर प्लस 2 पाई - 5 होल स्क्वायर। इसका तो बेटा बहुत इजीली आपको सॉल्यूशन आता है। आप इसको देख के भी बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो फिर से सॉल्व करते हैं। 4 पाई स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू 2, तो मतलब 20 पाई प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। वंस मोर 4 पाई स्क्वायर -25 प्लस 25,
तो 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50 इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो और लाइक करो। ठीक है बेटा, बाय बाय, थैंक यू।